जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो सीमा आंटी जी का है और आंटी जी इंदौर से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। संगत जी आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज हनुमान जयंती है। आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, सत्संग को बहुत ध्यान से अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी को नमस्कार। मैं सीमा इंदौर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी माफ करिए, गुरु जी माफ करिएगा। आप जैसे बुलवाएंगे वो मैं अपनी सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी 16 मार्च मेरे बेटे का एग्जाम खत्म हो गया, फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम खत्म हो गया। हमने प्लान किया था कि बड़े मंदिर जाना है। बड़े मंदिर जाने के लिए रिटर्न टिकट, जाने का टिकट और आने का टिकट बनवा दिए। फिर फटाफट हम लोग, बच्चा स्कूल से आया तो हम लोग चल पड़े स्टेशन। वहाँ पे 17 मॉर्निंग हम पहुंच गए। इवनिंग 5 o'clock गुरु जी के दर्शन के लिए गए। इतना सुंदर दर्शन गुरु जी का, इतनी डिवाइन फीलिंग, मन गदगद हो गया। बैठ के चाय प्रसाद पिए। मेरी बेटी जो कि 2 साल की है उसने भी चाय प्रसाद मांगा हम सबसे, सभी से, हम तीनों से उसने लिया चाय प्रसाद, बेटे से, मेरे से और उसके पापा से। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। फिर अगेन संडे था, वो अगेन मंडे हमने दर्शन के लिए गए। मंडे दर्शन के लिए गए तो गुरु जी के दरबार में जो मेन हॉल है जहाँ पे गुरु जी विराजमान है, वहाँ पे अंकल जी ने बोला मेरी बेटी को कि इसको तो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। बेटे को भी मेरे किसी ने प्यार से मुस्कुराना, उसकी गाल पे हाथ लगा देना। बच्चों को, मेरे दोनों बच्चों को गुरु जी ने बहुत बहुत प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी। हम तो गदगद ही हो गए। और वो हमेशा गुरु जी हर किसी को जो भी बड़े मंदिर में गुरु जी को मिलने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं, गुरु जी सबको बहुत प्यार करते हैं। जब मंडे मॉर्निंग हम लोग लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और आपको हलवा प्रसाद था। हलवा प्रसाद में एक आंटी जी और उनकी बेटी जी सामने बैठे थे मेरे, उनकी हलवा प्रसाद में ओम का दर्शन हुआ। उन्होंने भी दिखाया मुझे। लेकिन अगेन जब मैंने अपने हलवे में देखा तो वो ऑटोमेटिकली ओम बना हुआ था। अगेन शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी अपनी प्रेजेंस हर किसी को फील कराते हैं, हर किसी को ब्लेस करते हैं। छोटी से छोटी चीज अपनी गुरु जी सारे संगत के पूरे करते हैं। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हम दर्शन करके वापस चले। मेरा मन था मैं छोटे मंदिर भी मत्था टेक लूं, बट छोटे मंदिर ऐसे ओपन तो था, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशंस की जरूरत होती है, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं उस दर पे अपना मत्था टेक के मैं आई, वो भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी उसी जगह पे कितनी संगतों को ब्लेस किए, तो वो बहुत काफी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। अब उसको बोलते हुए भी मैं भावुक हो रही हूँ, सॉरी संगत जी।
जब हम स्टेशन पहुंचे, दर्शन करके स्टेशन पहुंचे, हमारी 3 बजे की ट्रेन थी, बट वो 10 बजे, रात के 10 बजे आई। वो ट्रैक अजमेर में वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से ट्रेन डिले थी। गुरुजी का मैसेज ऐसे आ रहा था कि तेनू 2 खुशियां मिलनी है। तो अब एक तो ट्रेन लेट, हम लोग परेशान, बच्चे भी परेशान। तो मैं सोचने लगी कि अब गुरुजी कोई भी भूल हो गई हो हमसे तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, अपने बच्चे समझ के माफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया था और हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए थे। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग किसी को नहीं पता। जब स्टेशन में हम ट्रेन पहुंच गई तो जैसे ही मैं चढ़ने लगी, मैंने देखा कि आंटी जी के हाथ में ना गुरुजी की ब्रेसलेट, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी के चोला भी रखे हैं। सो मैंने उनको पूछ लिया कि आप गुरुजी का चोला ले रहे हैं? तो आंटी जी ने बोला हाँ जी, मैं जम्मू लेके जा रही हूँ, सेवा है ये। फिर मैंने कुछ नहीं बोला उनको। उन्होंने बोला रुको, आपके पास कैंची है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल के एक ब्रेसलेट स्वरूप एंड एक पॉकेट स्वरूप, जिसमें कि गुरुजी का मंत्र जाप लिखा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं संगत जी आपको मैं क्या बताऊं, मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उनको कुछ नहीं मांगा था, मैंने उनको बस इतना ही पूछा था, लेकिन मुझे ये दोनों चीजें चाहिए थी। ये मेरे मन के भाव थे, ये मैंने अपने मन में सोचा था, मैंने किसी को बोला भी नहीं था। लेकिन गुरुजी ने स्टेशन पे, वो अननोन, वो भी नहीं जानते मैं उनको, बस हम गुरु संगत जैसे हुए। तो संगत जी उन्होंने अपना नंबर भी दिया, उन्होंने बोला मैं आपसे बात भी करूंगी। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन हाँ, जब गुरुजी प्यार करते हैं तो सब बिलीवेबल है। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यार करने के लिए, अपना बनाने के लिए, सत्संग में बिठाने के लिए, सत्संग करवाने के लिए, बेअनंतम शुक्राना गुरु महाराज। एक सत्संग में मैं अपनी बेटा और बेटी दोनों को लेके चली गई थी। बेटी छोटी है तो थोड़ी सी परेशान की, तो उसको लेके मैं दूसरे कमरे में बैठी। बेटा मेरा सत्संग अटेंड किया, बैठा वो, उसके रिजल्ट आउट हुए थे उस दिन। उसने बताया था मैं शुक्राना करने गुरु महाराज का सत्संग में आया हूँ। सत्संग समाप्त हुआ तो जो आंटी जी जिनके घर में हुआ था सत्संग, उन्होंने बोला उठो आप अभी गुरु जी का सत्संग शेयर करो। तो सडनली थोड़ा सा जा नहीं पाया, ले फिर भी वो गया अपना, जो उसको ये लगा उसने बताया, गुरुजी के गुणगान की महिमा उसने बताया। सब ने बहुत खुश हुए, सब बहुत खुश हुए। बोले इतना छोटा बच्चा है और इतनी प्यार से उसने इतनी सारी चीजें बोल गया। उसने नेक्स्ट डे मुझे बताया था, पिछले दिन जिस दिन हम सत्संग गए थे उसकी पिछली रात उसने बताया था, मम्मा आई वॉन्ट टू शेयर माई सत्संग, अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊंगा। एंड देखिए वो छोटा बच्चा है, गुरुजी ने उसकी भाव को समझा और सत्संग खत्म होते ही उसको आंटी जी ने बोला कि चलो अपना सत्संग शेयर करो। और कैसे गुरुजी के महिमा गुणगान बखान करे हम। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी इतने प्यारे हैं, बयान नहीं कर सकते। द अनकंडीशनल लव दैट गुरु महाराज showering on all his संगत। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी कोई भूल चूक हुई माफ करना, गुरु जी माफ करना, चरण शरण में लगाए रखना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कुछ दिनों में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।